कि लिया और बाकी सभी मिलकर फाउंडेशन का काम कर रहे हैं और मैं फाउंडेशन को मजबूत करने का। अब काफी मेहनत के बाद इनका काम खत्म हो जाता है और नदी का पानी भी आने लगा है। हिराको बोलता है अब इसकी मदद से तुम लोगों को बार बार कुएं तक जाकर पानी नहीं लाना होगा। और बाकी एल्फ बोलती है हाँ, इससे हम खेतों में भी आसानी से पानी दे सकते हैं। तभी हिराको नोटिस करता है कि पानी के साथ साथ वहाँ पर मछलियाँ भी आने लगी हैं। हिराको बोलता है चलो एक और फायदा हो गया, अब हम मछलियाँ भी खा सकते हैं। तभी एक बहुत बड़ी मछली हिराको के ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन हिराको उससे बचने के लिए उसको मार देता है। अब दूसरे सीन में हिराको उस मछली को पकाना शुरू करता है। हिराको टिया और लू को वो मछली खाने के लिए देता है, लेकिन वो बोलती है नहीं, तुम्हें ये नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये डेथ ऑफ माउंटेन से आई है। लेकिन हिराको खुद उस मछली को टेस्ट करता है जो कि उसे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद लू और टिया भी उस मछली को टेस्ट करते हैं जो कि उन्हें भी बहुत पसंद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिराको ने और भी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लिया और उनको नमक लगाकर स्टोर कर दिया है। इसके बाद हम हिराको को देखते हैं जो कि बोलता है कि अब हमारे पास बहुत सारा पानी है तो अब हम राइस को भी उगा सकते हैं। इसके बाद हिराको एक बहुत बड़ी जगह को खोद देता है और उसमें पानी डाल देता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर हिराको करना क्या चाहता है। इसके बाद वो सारी एल्फ पानी के अंदर आ जाती है। हिराको उनको राइस प्लांट देता है और बोलता है कि तुमको इस पानी के अंदर इस प्लांट को लगाना होगा। वो एल्फ भी हिराको की बात मानकर वैसा ही करने लगती हैं। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हिराको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये पानी का कमाल है या फिर मेरी ओमनिंग स्केल पावर का, क्योंकि जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा राइस आए हैं। इसके बाद राइस हार्वेस्ट करने का समय हो जाता है। हिराको सभी एल्फ से राइस हार्वेस्ट करने के लिए बोलता है और वो एल्फ एक ही झटके में सारे राइस को काट देती हैं। अब ये सभी लोग मिलकर उस राइस को सुखाने के लिए रख देते हैं। लिया हिराको से बोलती है कि तुम्हें इन सब के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। हिराको मन में सोचता है हाँ, क्योंकि ये सब मैंने टीवी में एक आइडल को करते हुए देखा था और उसी को देख देख के मैंने सीखा है। अब कुछ समय बाद वो चावल भी सूख जाते हैं। हिराको सभी से बोलता है कि अब हम इन चावलों को थ्रेश करेंगे। उन एल्फ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये थ्रेश क्या होता है। हिराको उनको दिखाने के लिए अपने टूल को एक थ्रेश मशीन में चेंज कर देता है और उन चावल के प्लांट को थ्रेश करके दिखाता है, जिसको देख वो सभी एल्फ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके बाद हिराको उन चावलों को पीस कर उनके छिलके निकाल लेता है और फिर छान लेता है। और काफी ज्यादा मेहनत के बाद अब उसके पास चावल भी आ चुके हैं। लू कहती है कि अब हम इन्हें खा सकते हैं। हिराको कहता है अभी नहीं। इसके बाद हिराको उन चावलों को पकाने के लिए जाता है। चावल पकने के बाद लू कहती है कि अब हम इन्हें खा सकते हैं। हिराको कहता है अभी भी नहीं। अब हिराको उन चावलों को लेकर उनका राइस बॉल बनाने लग जाता है और फिर लू और टिया को देता है। लू बोलती है तो इस चीज को बनाने के लिए तुमने इतना टाइम लिया? हिराको बोलता है हाँ, क्योंकि तुम पहली बार राइस टेस्ट करने जा रही हो तो मैंने सोचा कि राइस बॉल इसमें सही रहेगा, क्योंकि राइस बॉल बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब ये लोग जैसे ही राइस बॉल को टेस्ट करते हैं सच में इन लोगों को टेस्ट काफी पसंद आता है। अब हिराको भी जैसे ही वो राइस बॉल खाने जाता है वो देखता है कि प्लेट तो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है क्योंकि सारे राइस बॉल एल्फ खा चुके हैं। हिराको बोलता है शायद मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर हिराको और बाकी सभी खेतों में काम कर काफी गंदे हो चुके थे। लिया तो मैजिक की मदद से अपने आप को साफ कर लेती है, लेकिन ये सब देखकर हिराको बोलता है कितना अच्छा होता कि यहाँ पर बाथरूम होता जिसमें मैं नहा सकता था। वो बोलता है अब तो हमारे पास पानी भी है, क्यों ना हम अब बाथरूम बनाए। हिराको सभी को बाथरूम के बारे में बताता है कि एक बाथरूम नाम की भी चीज होती है जहाँ पर गर्म पानी से हम नहा सकते हैं। लिया बोलती है क्यों हम नदी में नहीं नहा सकते क्या? हिराको बोलता है नहीं, अगर इस समय तुम नदी में नहाने जाओगी तो तुम पक्का जम जाओगी। इसके बाद हिराको सभी को बाथरूम का नक्शा दिखाता है कि वो लोग किस तरीके से बाथरूम बनाएंगे। अब ये लोग बाथरूम बनाने के काम में भी लग जाते हैं। पहले ये लोग एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर पानी गर्म होगा और फिर एक बहुत बड़ा बाथ टब। तभी हिराको लिया से बोलता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि बाथरूम का गंदा पानी सारा रिवर में जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। लिया बोलती है अगर तुमको इस चीज की टेंशन हो रही है तो तुमको स्लाइम लाना चाहिए, जिससे कि स्लाइम गंदे पानी को प्यूरिफाई कर देंगे और साफ पानी रह जाएगा। हिराको बोलता है लेकिन स्लाइम तो एक डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं जो कि न्यू ट्रेवलिस्ट को मार देते हैं। टिया कहती है तुम्हें ऐसा किसने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टिया पास में ही जाकर कुछ स्लाइम्स को ले आती है और हिराको उन्हें गंदे पानी में डाल देता है ताकि उस गंदे पानी को वो साफ कर सके। इसके बाद हम देखते हैं हिराको बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि लकड़ियों में मशरूम उग रखे हैं। हिराको बोलता है सच बताऊं तो मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं नहीं जानता इस फॉरेस्ट में जो मशरूम मिलते हैं वो कौन से पॉइजनस है और कौन से नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर
पानी अब गर्म हो चुका है और वो सभी को बताता है कि किस तरीके से नहाया जाता है। हिराको बोलता है तुम सभी को बाथ लेने के लिए पहले चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने होंगे और फिर इस तरीके से बाथ लेना होगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि हिराको क्या बोलना चाहता है। वो बोलते हैं कि क्यों ना तुम हमें ये सब करके दिखाओ। हिराको भी उनकी बात मान जाता है और अब उनको बाथ लेकर दिखाता है कि किस तरीके से बाथ लिया जाता है। वो बोलता है पहले अपनी बॉडी के ऊपर पानी गिराओ, उसके बाद अपनी बॉडी को क्लीन करो और फिर बाथ टब में चले जाओ और फिर रिलैक्स करो। बाथ टब में जाते ही हिराको बिल्कुल जन्नत में पहुंच जाता है। हिराको कहता है कि इतने टाइम बाद बाथ लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुरानी लाइफ में जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड था तो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा था कि मैं बाथ नहीं ले सकता, इसलिए अभी बाथ लेकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। हिराको बाकी सभी से बोलता है तो अब तुम सभी समझ चुके होगे कि किस तरीके से बाथ लेते हैं, तो तुम भी आकर ले सकते हो। अब वो सभी भागते हुए बाथ टब में आ जाते हैं। हिराको थोड़ा सा शर्माने लग जाता है और बोलता है कि मेरा मतलब था कि मेरे जाने के बाद आना। बोलती है क्यों, हम तुम्हारे साथ नहीं बाथ ले सकते क्या? हिराको बोलता है हाँ ले तो सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। टिया बोलती है लेकिन ये तो कितना अच्छा है, हमें बार बार पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिराको बोलता है हाँ बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे अब लड़कों के लिए अलग बाथरूम बनाना पड़ेगा। वो सभी लोग बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने लिए पर्सनल बाथरूम बनाना चाहते हो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे हिराको ने मशरूम उगाने की कोशिश करी थी। वो मशरूम भी अब उग चुके हैं। और फिर अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हिराको के डॉग नई 5 एल्फ को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। यह बताती है पहले विलेज में ये लोग हमारे साथ ही रहा करते थे, लेकिन वॉर के दौरान ये लोग हमसे बिछड़ गए और 200 सालों बाद मिले हैं। हिराको बोलता है क्या 200 साल, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो। अब लिया उनसे बोलती है ठीक है चलो अब मिलकर तुम्हारा घर बनाते हैं और इसी के साथ साथ हम हिराको का घर भी ठीक कर देंगे। हिराको कहता है हाँ तुमने सही कहा, शायद मेरे घर को मरम्मत की जरूरत तो है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं इन लोगों का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत सुंदर होता है। ये देखकर हिराको भी काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये लोग अंदर जाते हैं। लिया इनको बताती है कि ये लिविंग रूम है जो कि काफी बड़ा है, यहाँ पर सभी लोग बैठकर आराम से बातें कर पाएंगे। इसके बाद लिया हिराको को उसका रूम दिखाती है, जो कि हिराको को काफी ज्यादा पसंद आता है। हिराको के रूम के बगल में एक डाइनिंग एरिया है और पीछे के साइड किचन है जहाँ पर खाना बनेगा। और फिर लिया हिराको को एक बड़े से स्टोरेज रूम में ले जाती है। हिराको कहता है कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हम खाना और बहुत सारी लकड़ियाँ स्टोर कर पाएंगे। और अब लू और टिया को भी उनका रूम मिल जाता है और उनको भी अपना रूम पसंद आता है। तभी हिराको को एक रूम दिखता है जो कि लॉक्ड होता है। हिराको उस रूम को खोलता है। वो देखता है कि वहाँ पर डबल बेडरूम है। हिराको उसे देखकर जल्दी से रूम लॉक कर देता है और बोलता है मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब हिराको अपने घर के एंट्रेंस के आगे अपने डॉग्स के स्टैचूज लगा देता है, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिराको किचन में होता है। तभी वहाँ पे टिया और लू आती है। वो बोलती है हमने आज काफी ज्यादा काम कर लिया, बहुत तेज भूख लगी, आज खाने में क्या बनेगा? हिराको बोलता है आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं न्यू तरीके की डिश बनाऊं जिसे कि करी कहते हैं और ये तुमने कभी नहीं खाई होगी। इसके बाद हिराको करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए खेतों में चले जाता है। वहाँ पर हिराको उन दोनों को मसालों की खेती दिखाता है। लू और टिया बोलती है ये खेत तो मैंने पहले देखा ही नहीं था। हिराको कहता है हाँ क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से ये मसाले नहीं उग सकते, लेकिन मैं अपने स्किल की मदद से इन मसालों को यहाँ पर उगा सकता हूँ। इसके बाद हिराको उस खेत से जीरा हार्वेस्ट करता है और उन लोगों को दिखाता है। दोनों बोलती है हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसकी स्मेल तो थोड़ी सी अजीब है। अब हिराको हल्दी हार्वेस्ट करता है और उन लोगों को बताता है कि इसके पत्ते की हमें जरूरत नहीं होती, इसकी जड़ है जो हम ये यूज करते हैं। इसके बाद हिराको धनिया हार्वेस्ट करके सारे मसालों को कलेक्ट कर लेता है और अब वो करी बनाने के काम में लग जाता है, जहाँ पर पहले तो वो कढ़ाई में तेल डालता है और फिर जीरा और फिर रैबिट मीट डालकर उसको पकाने लगता है और फिर बाद में मसाले डालता है। करी की खुशबू इतनी अच्छी आने लगी थी कि बाकी सारी एल्फ और वो डॉग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। करी बनाते बनाते हिराको को नान का याद आता है कि उसने तो नान बनाया ही नहीं। वो सोचता है कि वो नान को स्किप कर दे, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, नहीं तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। इसके बाद हिराको नान की भी तैयारी कर लेता है और कुछ देर बाद नान भी बनकर तैयार हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद करी भी। इसके बाद हिराको सभी को करी और नान खाने के लिए देता है, लेकिन सभी लोग ये खाने
खाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि सभी के लिए ये खाना बिल्कुल न्यू था। अभी हिराको खुद सबसे पहले इस खाने को खाता है और सभी को दिखाता है कि इस तरीके से इसे खाया जाता है। इसके बाद सभी लोग इस खाने को टेस्ट करते हैं। सभी को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। सभी लोग इसको बहुत खुशी से खाने लग जाते हैं। बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि ये इतना टेस्टी होगा। हिराको कहता है जिसको भी खाना पसंद नहीं आया वो जबरदस्ती इस खाने को मत खाना। अब जैसे हिराको ये बोलकर पीछे मुड़ता है वो देखता है सभी लोग वापस से लाइन में लग चुके हैं खाना लेने के लिए। हिराको कहता है हाँ सभी को वापस मिलेगा लेकिन प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा देना। बट ये खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि सभी लोग सब कुछ खत्म कर देते हैं। हिराको कहते हैं कोई बात नहीं, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, सभी को खाना पसंद आया, मुझे यही खुशी है।